एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है कि मैक्सिमम टाइम कोई बड़े से बड़ा एक्टर अच्छी से अच्छी फिल्म करने के बाद भी उसकी अगली फिल्म फ्लॉप क्यों हो जाती है। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम छोटे मोटे एक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रामचरण एंड प्रभास। एंड दिस फेनोमेना आई स्पेशली कॉल इट द राजामौली इफेक्ट, क्योंकि अगर ये सबसे ज्यादा किसी डायरेक्टर के साथ मुझे देखने को मिलती है तो वो होंगे सर राजामौली। अगर नहीं समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ तो सुनो ये एग्जाम्पल 1, प्रभास। तो प्रभास की पहली फिल्म आई थी राजामौली सर के साथ बाहुबली 2015 में। एंड उस मूवी का बजट था 180 करोड़ और उसने कमाए 650 करोड़। फिर उसके बाद उसने दूसरी मूवी राजामौली सर के साथ की बाहुबली 2, जिसका बजट था 250 करोड़ और उसने कमाए 1810 करोड़। बट नाउ द रियल गेम बिगिंस। उसके बाद प्रभास ने 2 पिक्चरें करी, नंबर 1 साहो, नंबर 2 राधेश्याम। साहो का बजट था 350 करोड़ और उसने कमाए सिर्फ और सिर्फ 433 करोड़। एंड उसके बाद उन्होंने करी राधेश्याम विद द बजट ऑफ 350 करोड़। एंड इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ कमाए 200 करोड़। जिसे लग रहा है कि साला चंदा जमा करके इससे ज्यादा कमा लेता कोई। अब एक फन फैक्ट सुनो, अगर तुम इन दोनों मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जोड़ भी दोगे ना, फिर भी 2015 में बाहुबली 1 ने इससे 17 करोड़ ज्यादा कमाए थे। लेकिन अब तुम लोग को लग रहा होगा कि दी राजामौली इफेक्ट सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। तो देखते हैं अगला एग्जांपल, नंबर 2 रामचरण। रामचरण की पहली फिल्म आई थी राजामौली सर के साथ RRR विद द बजट ऑफ 650 करोड़ और जिसने कमाए 1100 करोड़। लेकिन अब तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलो, कि रामचरण की RRR के बाद अगली फिल्म कौन सी आई थी। अब इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 3 सेकेंड, तुरंत 3, 2, 1, योर टाइम्स अप। क्योंकि रामचरण की इसकी अगली फिल्म आई थी आचार्य। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम में से 95% लोगों को इस फिल्म का नाम तक नहीं मालूम होगा। और मालूम भी कैसे हो, क्योंकि ये फिल्म का बजट ही था 150 करोड़ और उसने उस बजट में भी कमाए सिर्फ 76 करोड़। अगेन रामचरण फेल्ड आफ्टर डूइंग राजामौली फिल्म। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये चीज होती है तो होती क्यों है, तो इसका जवाब तुम्हें लास्ट में मिलेगा। अगेन टेकिंग 1 एग्जाम्पल, अगर यही सेम इफेक्ट मुझे किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ देखने को मिलती है तो होगी मार्वल। लेट्स ग्रैब द बिगेस्ट शार्क ऑफ द ओशन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखो तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पॉपुलैरिटी एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्काई रॉकेट हो चुकी थी। एंड उस स्काई रॉकेट पॉपुलैरिटी के बाद भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अगली फिल्म आई डॉक्टर डूलिटिल ऑन द बजट ऑफ $175 मिलियन, पर वो मूवी सिर्फ $243 मिलियन कमाने में ही कामयाब हो पाई। अब सिर्फ फिगर्स देख के तुमको लग रहा होगा कि मतलब फिल्म हाँ सुपर हिट नहीं हो पाई, लेकिन हिट तो है। एंड इसी जगह पर तुम्हारी IQ और तुम्हारी 12वीं की मार्कशीट मात खा जाती है, क्योंकि तुम ये जो सुनते हो ना, इस फिल्म में 100 करोड़ कमा लिया, इस फिल्म में 200 करोड़ कमा लिया, ये पूरा का पूरा इनकम प्रोड्यूसर्स की जेब में नहीं जाता है। टोटल कलेक्शन में से टैक्स देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को देना पड़ता है, प्रोडक्शन वालों को देना पड़ता है, सिनेमा ऑपरेटर्स को देना पड़ता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिक्स को घूस देना पड़ता है। एंड ये सब ताम झाम करने के बाद जो पैसा आता है ना, वो प्रोडक्शन कंपनी अपनी जेब में रखती है। एंड इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी यूनिवर्सल वालों को डॉक्टर डूलिटिल मूवी पर 50 से 100 मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा था आयरन मैन मर गया भाई, अब पेपर का क्या होगा। मतलब भूतनी के वो आयरन मैन है, वो कबर से निकलकर तुम्हारी कमर तोड़ देगा और तुम पेपर भाभी पे गंदी नजर डाल रहे हो। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, मतलब अगर ये चीज होती है तो होती क्यों है। एंड मेरे पिछले 30 मिनट से भौंकने का कारण क्या बनता है, तो इसका अगर शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प आंसर दूं तो इसका आंसर होगा मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फेम। मतलब एक्टर्स मात खा जाते हैं ये समझने में कि ये जो पॉपुलैरिटी मिल रही है वो फिल्म को मिल रही है। अगर वो उनको मिल भी रही है तो उस स्टोरी की वजह से मिल रही है, उस कैरेक्टर की वजह से मिल रही है। एंड वो लोग ही एक्सपेक्ट करते हैं जब वो अगली फिल्म बनाएंगे तो सेम तरह का प्यार उन्हें दोबारा मिलेगा। एंड दिस इज द प्लेस वेयर दे आर रॉन्ग, क्योंकि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ एक एक्टर का होना जरूरी नहीं है। जब 1000 से ज्यादा क्रू मेंबर अपनी नितंब घिसते हैं ना सेट पर 3 सालों के लिए, तब जाके एक मास्टरपीस फिल्म बनती है। जस्ट टेक प्रभास, उनको लगा कि वो सक्सेस उनकी है, बट माय डार्लिंग दैट वाज द सक्सेस ऑफ बाहुबली, द स्टोरी, द राजामौली एंड द प्लॉट। एंड जब ये सब कंबाइंड थे ना, तब जाके इनको ये सक्सेस मिली है। एंड इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब कंक्लूजन क्या निकलेगा। इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि किसी प्रोडक्शन हाउस जस्ट लाइक मार्वल एंड DC के साथ ये होना लाजमी बात है। एंड अगर ये मैंने किसी सिंगल डायरेक्टर या सिंगल राइटर के साथ होते हुए देखा है, देन ही इज नन अदर देन SS राजामौली इटसेल्फ, बिकॉज वो स्टोरी बेचते हैं ना कि स्टार। और जब वो स्टोरी उनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो स्टार खुद ब खुद बन जाते हैं, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है साकी साकी दिलवर पर नाचने वाली लड़कियों की फिल्म को हिट करवाने के लिए। भाई ये इंसान लिटरली एक मक्खी से फिल्म बना चुका है और वो भी सुपर डुपर हिट निकल चुकी है। एंड आई थिंक अगर तुम राजामौली सर को एक झाड़ू भी दे दोगे ना, तो वो उसको भी लिपस्टिक लगा कर एक 500 करोड़ की फिल्म बना देंगे। एंड ऐसा कोई सच टर्म फिनोमेना नहीं है जो हम इसको कह सकते हैं, बट इफ यू आस्क मी, आई स्पेशली कॉल इट द राजामौली इफेक्ट।
दी एंड।